कम उम्र में बाल सफेद हो जाना एक आम समस्या है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उन सभी कारणों के बारे में और साथ ही ये जानेंगे कैसे हम नेचुरली हमारे सफेद बालों को वापस से नेचुरल ब्लैक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्या कारण होते हैं प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स के, यानी कि कम उम्र में अगर बाल सफेद हो जाते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होते हैं। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट कारण निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला कारण जो कि है मेल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से आपके बाल सफेद होने लगते हैं। किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में विटामिन B12, जिंक, प्रोटीन, आयरन, कॉपर, इस तरह के अगर न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी है तो आपके बाल सफेद होने लगते हैं। दूसरा कारण है किसी तरह का हेल्थ इशू आपको हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि एलोपेशिया। तो इस तरह की कंडीशन की वजह से भी जो आपके बाल हैं वो सफेद हो सकते हैं कम उम्र में ही। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आता है दैट इज जेनेटिक्स, यानी कि आपके वंशानुक्रम में अगर किसी फैमिली मेंबर के बाल सफेद हो गए थे कम उम्र में तो वो जीन आप तक आया है और आपके भी बाल कम उम्र में जो है सफेद होने लगे हैं। तो ये तो बात होगी कारणों के बारे में कि क्यों हो जाते हैं हमारे बाल सफेद कम उम्र के साथ। अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम सफेद बालों को वापस से नेचुरल ब्लैक कर सकते हैं। नेचुरल ब्लैक करने के लिए मैं आपको कुछ भी उटपटांग तरीके नहीं बताऊंगा, मैं यहां पर आपको वो चीज बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल होगी करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपनी डाइट में विटामिन B12, जिंक और प्रोटीन को भरपूर मात्रा में डालना। अब ये किस में होते हैं, सबसे पहली चीज विटामिन B12 और जिंक के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B12 और जिंक पाया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स में, यानी कि दूध, दही, इनके ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो विटामिन B12 और जिंक की डेफिशिएंसी आपकी कम होगी। इसी के साथ लेग्यूम्स में स्प्राउट्स होते हैं, राजमा होता है, छोले होते हैं, चने होते हैं, ये सारी चीजें अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं तो आपको विटामिन B12 और जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसी के साथ आप मार्केट से आंवला एलोवेरा जूस को परचेज कर सकते हैं, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। ये कोई ऐसी रेमेडीज नहीं है जिसको आपको बनाने में बहुत टाइम लग जाए, ये आप इजी टू अवेलेबल चीजें हैं, बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला एलोवेरा जूस के साथ साथ आप ले सकते हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बहुत सारे चीजों का एक मिक्सचर है, इसमें ऐसी चीजें हैं, मतलब एक तरह से मल्टी विटामिन की तरह आपके बॉडी में काम करेगा। तो च्यवनप्राश आप डेली बेसिस पे लें, इससे कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अगर कमी होगी तो वो भरपूर हो जाएगी। इसी के साथ प्रोटीन के लिए आप दालों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि दालों में प्रोटीन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वेजिटेरियन की बात करें तो दालों का सेवन ज्यादा करें। होल ग्रेन्स यानी कि आंखें, साबुत अनाज का सेवन करें। जो स्प्राउट्स होते हैं, जो अंकुरित अनाज होते हैं, उनका सेवन ज्यादा करें, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि हमारे बालों का बनने में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रोटीन का सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। डाइट के साथ साथ यहाँ पर योगासन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपको करने चाहिए, जैसे कि सर्वांगासन, शीर्षासन। इससे क्या होगा, आपके हेड पार्ट को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन, मिनरल सप्लाई ज्यादा मिलने की वजह से हेयर फॉलिकल्स जो हैं आपके मजबूत हो जाएंगे और जो मेलेनिन, जिस पिगमेंट की वजह से आपके हेयर्स में कलर आ रहा है, वो वहां पर रिस्टोर होने लगेगा। इसी के साथ आप रेगुलर बेसिस पे हेयर ऑयल को मसाज कीजिए अपने हेड पर। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे करते रहिए, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो हेयर फॉलिकल्स भी मजबूत होंगे और आपके जो व्हाइट हेयर्स हैं वापस से नेचुरल ब्लैक होने लगेंगे। तो अभी हमने जाना कि कैसे मेल न्यूट्रिएंट के केस में इन स्टेप्स को आजमाकर आप वापस से नेचुरल ब्लैक हेयर्स वापस से पा सकते हैं। लेकिन अभी 2 कारण बाकी हैं, दैट इज अगर आपको किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है, किसी तरह की हेल्थ कंडीशन है, या फिर आपको किसी तरह का जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले जानते हैं हेल्थ कंडीशन। अगर आपको किसी तरह का थायराइड हो रहा है या फिर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे कि एलोपेशिया आपको है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप हार्मोन थेरेपी लेते हैं थायराइड के केस में, थायराइड को ट्रीट करने के लिए, तो अगर जैसे जैसे आपका थायराइड क्लियर होता जाता है तो आपके जो हेयर्स जो कि थायराइड की वजह से व्हाइट होते जा रहे हैं तो वापस वो नेचुरल ब्लैक होने लगते हैं जैसे जैसे ट्रीटमेंट सक्सेसफुली होता जाता है। या फिर अगर आप एलोपेशिया के केस में बात करें तो एलोपेशिया अगर आप ट्रीटमेंट करते जाते हैं तो वापस से आपके जो हेयर्स है वापस नेचुरली रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें कि आपके केस में कारण है जेनेटिक्स, यानी कि आपको वंशानुक्रम की वजह से
बाल सफेद हो रहे हैं आपकी कम उम्र के अंदर ही, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स आपके जीन्स को, आपके डीएनए को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में फ्लो होते होते आप तक आया है, उसको बदला नहीं जा सकता। कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि जेनेटिक्स के से हुए व्हाइट हेयर्स को बदला जा सकता है, आप ये वाला लेप लगा लो, कड़ी पत्ता पीस के लगा लो, आंवला लगा लो, शिकाकाई सिर में लगा लो, और ये लेप है, आलू के छिलके का लेप है, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि जेनेटिक्स से हुए सफेद बाल किसी भी तरह से वापस से नेचुरल ब्लैक नहीं हो सकते, उनमें सिर्फ आपको एक तरह से कलर ही करना पड़ेगा, चाहे आप हर्बल कलर्स का यूज करो, चाहे डाई का यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके जो बाल हैं वो सफेद ही रहेंगे, वो वापस से नेचुरल ब्लैक नहीं होंगे अगर आपका कारण है जेनेटिक्स। और इसी के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आपके किसी भी हेयर मसाज से, किसी भी हेयर ऑयल से आपके बाल शाइनी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उससे आपके बाल सफेद से काले नहीं हो सकते। काले अगर होंगे तो वो सिर्फ कलर से ही होंगे, और कोई साधन नहीं है कि आप कोई सा भी लेप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और उससे आपके बाल काले हो जाएं, ऐसा नहीं होता। और आजकल के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को देखते हुए आपको अपने हेयर्स को बचाने के लिए, अगर आप कभी किसी पॉल्यूटेड इलाके में जा रहे हैं या फिर सनलाइट में ज्यादा जा रहे हैं, तो उस दौरान या तो आप टोपी पहन लें, कैप पहन लें, या फिर स्कार्फ का यूज करें, ताकि आपके बालों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे।